Now see children, earlier I have told you that the work done is equals to force multiplied by the displacement. In case of positive work done, W is equals to F S डायरेक्टली भी। और पॉजिटिव कब होता है? जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। जब हमारा फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट है देखिए दोनों, तब हमारा वर्क डन निगेटिव हो जाता है। सो वर्क डन इज निगेटिव व्हेन फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव को हम कैसे लिखते हैं? आप या तो ऐसे लिख सकते हैं, F मल्टीप्लाइड बाई माइनस एस, या फिर आप कह सकते हो और माइनस एफ इंटू एस। दिस इज द वे टू राइट डाउन। नाउ वी विल कम टू द एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? द कैपेसिटी टू डू वर्क। हमने कोई भी काम किया, तो यानी हमने कोई भी काम किया तो क्या हुआ है? हमारी बॉडी में एनर्जी है, एनर्जी की वजह से काम हुआ है। सो द कैपेसिटी, अगर किसी में ये एबिलिटी है कि वो काम कर सके, इट मीन्स देयर इज सम एनर्जी। एनर्जी के लिए हम एक चीज़ और क्या बोलते हैं बच्चों? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना ही क्रिएट की जाती है ना ही डिस्ट्रॉयड, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जाती है। जब हमने एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया, जब हम कोई भी फोर्स लगाते हैं तब क्या होता है कि हमारे जब फोर्स जो ऑब्जेक्ट अप्लाई किया जाता है, जिस बॉडी से फोर्स अप्लाई किया जाता है, वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर पर्सन है, उसमें क्या होता है? एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे बॉडी से कुछ एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, और जिस पे फोर्स लगाया जाता है वो एनर्जी गेन करती है। यानी क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट ने लॉस किया, एक ने गेन किया। और क्या होता है ना फोर्स का, कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को जैसे अगर हमने कहा कि एक हमने कील को हिट किया किसी भी लकड़ी पर, तो हमने क्या किया? हथौड़े से कील पे मारा, तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे पे जा रही है। हमने हिट किया तो इस कील पे लगा, कील जा कर के लकड़ी पे लग गई, तो क्या हो रहा है? एनर्जी कंटिन्यूअस एक फॉर्म से दूसरे पे ट्रांसफ़र होती जा रही है। तो एनर्जी का क्या होता है? इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एंड क्या होता है आपका? एनर्जी। विदाउट एनर्जी वी कांट डू वर्क। एनर्जी के बिना हम काम नहीं कर सकते। एनर्जी की ही वजह से क्या होता है? हम काम करते हैं। तो क्या कह सकते हैं? एनर्जी और वर्क लगभग लगभग सेम हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका जूल का वर्क का यूनिट है, मीन्स यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। सिमिलरली द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। जूल की भी यूनिट, एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। 1 किलो जे, 1 kg, के इज फॉर किलो, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 जूल। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, जो काम करता है वो लूज करता है, एंड द ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, जो काम करता है उससे एनर्जी लूज होती है, और जिस पर काम किया जाता है वो एनर्जी गेन करता है। अब एनर्जी देखिए बहुत सारे फॉर्म्स की होती हैं, बट वी विल स्टडी अबाउट ओनली 2, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होता है, ठीक है। मोशन क्या क्या हो सकता है? बुलेट को हमने फायर किया, एक पेड़ में से कोकोनट अगर गिर रहा है वो हो गया, चलती हुई कार, आपका रोल करते हुए जो पत्थर आता है वो, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट, ये सब क्या हो गए? इसमें क्या मोशन इन्वॉल्व है। तो क्या होगा? जहाँ पर भी आपके किसी भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के मोशन के वजह से एनर्जी होती है, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द वर्क डन ऑन इट टू एक्वायर दैट वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को मीन्स उतना वर्क डन करने में, ताकि उसकी वो वेलोसिटी
बनी रहे क्या कहलाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बच्चों डेरिवेशन आता है एग्जाम में। इसके लिए हम क्या कहेंगे, लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m। उस ऑब्जेक्ट का मास हमने क्या कह लिया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m। m इज इक्वल्स टू मास। फिर शुरू में उसकी कुछ वेलोसिटी होगी तो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। फिर कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। अब जब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आ गई तो a होगा, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई t, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हमने कहा कि उस ऑब्जेक्ट पे जब हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स क्या हो गया F। हमने उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ S। S इज द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या हुआ W। W इज द वर्क डन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, वेयर देयर इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। वो क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये होता है। अब हम s को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। हमारे पास s इज इक्वल्स टू आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। दिस इज अवर इक्वेशन 1। हम पढ़ते चले आ रहे हैं w इज इक्वल्स टू एफ एस। एफ क्या होता है बच्चों, एफ इज इक्वल्स टू, हमने एफ को क्या कहा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारा ये इक्वेशन 2 क्या बन गया, W इज इक्वल्स टू MAS। ये कहाँ से बना, हमको लिखना पड़ेगा हर एक स्टेप पे, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, वेयर एफ इज इक्वल्स टू MA। अब हमने MA को तो एज इट इज़ लिखा, S को हमने क्या लिख दिया, इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए s की वैल्यू आई है, वो हमने यहाँ इस s के लिए पुट कर दिया। सो W इज इक्वल्स टू MA, ये और ये a कैंसिल, सो वी विल नॉट राइट द a, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमने क्या कहा, ये तो हो गई हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा w क्या हो गया बच्चों, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्या, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हुआ तो u क्या हो जाएगा 0। तो हमारा w क्या हो गया, हाफ m v स्क्वायर। और हमने क्या कहा आपसे, w इज इक्वल्स टू एनर्जी, सो E इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, एंड दिस E इज योर काइनेटिक एनर्जी। This is the equation derivation for the kinetic energy. This one is for the kinetic energy.